एक महिला ने देखा कि जेल का पानी कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे ही जेलर वहां से गया, उसने तुरंत सिर उठाकर बोतल को झटक दिया। एक पल में ही उसकी दाहिनी आंख एक सूक्ष्मदर्शी में बदल गई। उसने देखा कि पानी में सच में कोई अज्ञात दवा मिलाई गई थी। इससे ये साफ हो गया कि जेलर उसे धीरे धीरे मारने की साजिश कर रहा था। ये एक हाई सिक्योरिटी जेल थी जहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए सुसान नाम की इस महिला को मजबूरी में अपनी महाशक्ति सुपर पावर का उपयोग करना पड़ा। उसने बस एक सीटी बजाई तो छत की वेंटिलेशन पाइप से पास की धातु मेटल पिघलकर हजारों छोटे स्टील की गोलियों में बदल गई। वे सभी गोलियां जीवित प्राणियों की तरह सुसान की आवाज पर चल पड़ीं। वो वेंट से होकर उसकी सेल तक पहुंच गईं और दीवार पर सटी हुई तैयार खड़ी हो गईं। सुसान ने जैसे ही मौका देखा, सभी गोलियों को एक साथ विस्फोट करवा दिया। एक सेकंड से भी कम में 5 मीटर मोटी लोहे की दीवार धूल में तब्दील हो गई। लेकिन जैसे ही सुसान भागी, कुछ जेल के गार्ड से उसकी मुठभेड़ हो गई। लेकिन उसकी महाशक्ति के आगे सब गार्ड्स बेबस हो गए। उसे लगा अब वो आसानी से बाहर निकल जाएगी, मगर बाहरी क्षेत्र में पहले से ही जाल और ट्रैप बिछे हुए थे। पेड़ों से निकलते जहरीले भालों से बचने के लिए उसे जमीन से चिपककर सांप जैसी चाल चलनी पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने ये जाल पार किया, छत पर बनी घास भी एक घातक हथियार निकली। वो नुकीले कांटों में बदलकर उसे छलनी करने वाली थी। लेकिन सुसान ने एक आखिरी कोशिश की। वो किसी तरह अपने शरीर को संतुलित रख पाई। तभी उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसका एक साथी आ गया और उसे बचा लिया। 400 साल बाद दुनिया में एक भयानक महामारी फैल गई थी। 99% इंसान मर चुके थे। सिर्फ 50 लाख लोग बचे थे जिन्हें एक पारदर्शी ग्लास डोम में कैद कर रखा गया था। हर दिन एक तियानलोंग परिवार एक स्पेसशिप से इन लोगों को सामान देकर जीवित रखता था। लेकिन समय के साथ लोगों को समझ आने लगा कि ये डोम दरअसल एक जेल है। फिर कई लड़कियों के गायब होने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद एक गुप्त संगठन बना जिसे मैजिक चर्च कहा गया। इस संगठन की एजेंट थी सुसान, जिसे जांच का जिम्मा मिला। वो एक नक्शे की मदद से तियानलोंग परिवार की गुप्त लैब तक पहुंची। वहां एक अजीब ऑक्टोपस मशीन देखकर उसने उसे छू लिया, जिससे वो अचानक एक और लैब में पहुंच गई। वहां एक गार्ड ने उस पर गन से हमला कर दिया, लेकिन सुसान ने अपनी अदृश्य शक्ति से खुद को बचा लिया। आगे बढ़ते हुए वो एक बेबी रूम में पहुंची जहां बहुत सारे शिशु थे, जो उसे बहुत अजीब लगा। तभी तियानलोंग परिवार का गुड नाम का वैज्ञानिक आ गया। अब लगा कि लड़ाई होगी, लेकिन सुसान ने गुड को देखा तो एक अजीब जुड़ाव महसूस हुआ। फिर गुड ने सच्चाई बताई, 400 साल पहले की महामारी के बाद इंसानों की प्रजनन क्षमता खत्म हो गई थी। इसलिए तियानलोंग परिवार ने लोगों को बचाने के लिए 400 साल पहले के स्टोर किए हुए भ्रूणों को लड़कियों के शरीर में प्रत्यारोपित करना शुरू किया। इन 400 वर्षों में किसी को शक तक नहीं हुआ कि उनके बच्चे उनके अपने नहीं थे। गुड ने यह भी बताया कि उसने अपनी मृत पत्नी के DNA से एक लड़की को बनाया था और वो लड़की थी सुसान। अब सुसान को समझ आया कि वो क्यों गुड को देखकर विचलित हो गई थी, क्योंकि वो खुद एक क्लोन थी। वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी, मगर उसका शरीर गुड की उपस्थिति को पहचान रहा था।